बहुत सारे साइबर कैफ़े ओनर्स अभी भी कंफ्यूज हैं। आरटीआर 3 भरें या आरटीआर 4, 44 एडी लगाना है या प्रॉपर बुक्स दिखानी है, कैश इनकम कैसे शो करनी है, जीएसटी और आरटीआर का डाटा मैच कैसे करें। असेसमेंट ईयर 26-27 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है और एक छोटी सी मिस्टेक भी स्कूटनी का रीज़न बन सकती है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा साइबर कैफ़े इनकम का आरटीआर फाइल कैसे करें, कौन सा आरटीआर फॉर्म चूज़ करें, 44 एडी में कितना प्रॉफिट दिखाना सेफ है, कैश और ऑनलाइन पेमेंट का ट्रीटमेंट कैसे करें और कैसे बिना सीए के प्रोफेशनल तरीके से रिटर्न फाइल करें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन साइबर कैफ़े ओनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर फाइलिंग या आरटीआर कंप्यूटेशन तैयार करना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यदि आप अपनी फर्स्ट टाइम आरटीआर फाइलिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर, ठीक है। और यदि आपने अपनी इनकम टैक्स पोर्टल पर आईडी रजिस्टर्ड की हुई है तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ई फाइल पर जाना है, फिर उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक करना है। सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 2026 एंड 27। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, दो तरह से आईटीआर फाइलिंग होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन पर टिक मार्क करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे तो इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। यदि आपके केस में एचयूएफ है तो आप यहाँ पर एचयूएफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यू नीड टू चूज एन आरटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। अब बात करते हैं आरटीआर फॉर्म हम कौन सा सिलेक्ट करें, आरटीआर 3 सिलेक्ट करें या आरटीआर 4। अब देखिए डिपेंड करता है आपकी सोर्स ऑफ इनकम पर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपकी सिर्फ साइबर कैफे से इनकम है और किसी भी सोर्सेज से आपकी इनकम नहीं है तो उस कंडीशन में आपको आरटीआर 4 फाइलिंग कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज दैट मान लीजिए आपकी साइबर कैफे इनकम से भी इनकम है, ठीक है, और आपने म्यूचुअल फंड, शेयर्स, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, इनमें इन्वेस्टमेंट की हुई है या इनमें ट्रेडिंग की हुई है, फिर उस कंडीशन में आरटीआर 4 सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आरटीआर 4 में क्रिप्टो करेंसी, शेयर्स या म्यूचुअल फंड का ऑप्शन नहीं होता है, वो होता है आरटीआर 3 में। तो गाइस जैसे मान लीजिए हमारी सिर्फ साइबर कैफे से इनकम है तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आरटीआर 4। प्रोसीड विद आरटीआर 4 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर है 3 ऑप्शन, 3 में से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती है, 4 लाख, ठीक है। असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए एग्जाम्प्ट इनकम है 4 लाख। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं और इसमें अदर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है। हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर है पार्ट ए जर्नल इन्फॉर्मेशन, इस पर अब देखिए ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से आरटीआर फॉर्म को हम स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि हमारे केस में सैलरी नहीं है, यदि आपके केस में सैलरी है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। हम नोट एप्लीकेबल करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। फाइलिंग सेक्शन अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप ड्यू डेट से पहले अपनी आरटीआर फाइलिंग कर रहे हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे। 139(4) बिलेटेड रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। यदि आप अपनी आरटीआर फाइलिंग ड्यू डेट की बात करें तो इस पर टिक मार्क करेंगे। यदि आप अपनी आरटीआर फाइलिंग रिवाइज करना चाहते हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे। नीचे आएंगे, अब ये वाला ऑप्शन है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए। यदि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो नो पर टिक मार्क करेंगे और यदि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो यस पर टिक मार्क करेंगे। उसके लिए आपको एक फॉर्म होता है 10IEA, ठीक है, वो आपको फाइल करना होगा ओल्ड रिजिम में जाने के लिए, ठीक है। इसको भी नो पर टिक मार्क कर देंगे। अब नीचे आएंगे, ये है बैंक डिटेल्स, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब है ग्रोस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है, एडिट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जो साइबर कैफे की इनकम होती है वो किस में आती है, वो आती है बिजनेस में,
ठीक है, ना ही वो प्रोफेशन में आती है, ना ही गुड्स कैरेज में। प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD है। अब देखिए डिपेंड करता है आप अपनी ITR 44 AD में फाइल करना चाहते हैं, या यदि आपने प्रॉपर बुक्स मेंटेन की हुई है, या नॉर्मल ITR फाइलिंग शो करना चाहते हैं। 44 AD में क्या होता है, आपको टर्नओवर या रिसिप्ट का मिनिमम नेट प्रॉफिट या इनकम दिखानी होती है। लेकिन यदि आप प्रॉपर बुक्स मेंटेन करते हैं, उसके लिए आपको पूरी डिटेल आपको फिल करनी होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी ITR फाइलिंग 44 AD में भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको इनकम या प्रॉफिट शो करना ही होगा। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि सर हमारे तो कमीशन बेस्ड काम करते हैं, ठीक है, 1-2% कमीशन होता है, लेकिन 44 AD में चाहे आपका 1 या 2% कमीशन हो, यदि आप 44 AD में फाइल करेंगे तो आपको कम से कम, यदि बैंक के थ्रू रिसिप्ट है तो आपको 6%, और यदि कैश में है तो 8% इनकम या प्रॉफिट दिखाना ही होगा। शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद डू यू वांट टू ऐड मोर ब्रेकअप वैल्यूज, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो आपका जो साइबर कैफ़े का नाम है वो भी इसमें आप डाल सकते हैं। जैसे हम इसमें डाल देते हैं साइंस साइबर कैफ़े। अब बिजनेस कोड, अब देखिए बिजनेस कोड आपको इसमें चेक करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बिजनेस कोड दिए हुए हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साइबर कैफ़े एक कोड है, वो हमने सिलेक्ट कर लिया है। सेव पर क्लिक करेंगे, शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे। अब देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, थ्रू अकाउंट पेई चेक और अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, यानी कि यदि आपकी रिसिप्ट है ये बैंक से तो आपको इसमें डालना है। जैसे कि हमारी रिसिप्ट है 35,50,600, ठीक है। अब यदि रिसिप्ट है आपकी कैश में आपको यहाँ पर ऐड करना है। जैसे कि हम इसमें 2,50,000 रुपये हमने रिसिप्ट ऐड कर दिया। अब ऐसी रिसिप्ट जो ना ही आपकी बैंक से आई है ना ही आपकी कैश में है, कोई ऐसी रिसिप्ट है तो आपको इसमें ऐड करना है। अब ये तो हो गई हमारी रिसिप्ट या टर्नओवर की बात। अब उसके बाद हमें यहाँ पर इनकम शो करनी है 6%। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, यदि आपकी बैंक के थ्रू रिसिप्ट है, ठीक है, तो आपको कम से कम 6% इनकम या प्रॉफिट शो करना ही होगा। ठीक है, इससे कम आप नहीं कर सकते। यदि आपने इससे कम कर दिया तो फिर आपके पास नोटिस भी आ सकता है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। जैसे कि हमने शो कर दिया है 5,60,400, ठीक है, कम से कम 6% और मैक्सिमम कितना भी आप शो कर सकते हैं। अब कैश में भी हमने यहाँ पर 80,000 रुपये शो कर दिया। टोटल इनकम हमारी कितनी होगी, रिसिप्ट तो थी हमारी कितनी, टोटल थी 38,06,000, लेकिन इनकम हमने कितनी शो की इसमें 6,40,400। नीचे आएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यदि आपकी सैलरी इनकम भी है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो इसमें ऐड करेंगे। यदि आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से है तो आपको यहाँ पर ऐड करना है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम होती है, जैसे कि आपका यदि सेविंग से इंटरेस्ट है तो वो या तो ऑटोफिल होके आ जाएगा, अदरवाइज या आपको इसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट से चेक करके सेव पर क्लिक करेंगे। अब इसके अलावा भी अदर सोर्सेज में इनकम में क्या होता है, एफडी से इंटरेस्ट है, या आपका इनकम टैक्स रिफंड था उसके इंटरेस्ट, या डिविडेंड था, या इसके अलावा भी कोई इनकम है तो वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। नीचे आएंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद है डिस्क्लोजर एग्जाम्प्ट इनकम, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें क्या है, फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस। यदि आप अपनी बिजनेस इनकम शो करते हैं, यदि आप अपनी बिजनेस इनकम शो करते हैं, फिर आपको अपने बिजनेस का पूरे जितनी भी लायबिलिटीज़ और एसेट्स वो आपको शो करनी होगी। जैसे कि इसमें है कैपिटल, ठीक है, कैपिटल आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटीज़, और टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ यहाँ पर शो हो जाएगा जो आप ऐड करेंगे। फिर उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स साइड में, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस विद बैंक,
कैसी नेट लोन एडवांसेस और अदर एसेट्स और टोटल एसेट्स यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। और यदि आपने मान लीजिए आपने GSTN नंबर भी लिया हुआ है, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे और GSTN नंबर आपको यहाँ पर ऐड करना है और GST के अकॉर्डिंग आपने GST में कितनी टर्नओवर शो की है वो इसमें आपको ऐड करना है। हमारे केस में नहीं है तो हम इसे बैक पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद है LTCG अंडर सेक्शन 112A यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि हमारा एग्जाम जितना होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो हमें डालना होता है। टोटल सेल कंसिडरेशन आपने कितनी सेल की, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने कितनी परचेज की वो इसमें डालना है। हमारे केस में नहीं है तो हम इसे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद है टोटल डिडक्शंस। अब देखिए हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में और न्यू रिजिम में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। टोटल टैक्स पेड, ठीक है, टैक्स पेड इस पर क्लिक करेंगे। अब टैक्स पेड में क्या होता है, अब सपोज दैट मान लीजिए आपका 194H यानी कि कमीशन में आपका TDS कट होता है ज़्यादातर साइबर कैफे की केसेस में, ठीक है। तो सैलरी पर यदि आपका TDS कट हुआ तो यहाँ पर शो होगा, सैलरी के अलावा कहीं भी TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। यदि आपका TCS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। और यदि मान लीजिए आपकी इनकम ज़्यादा है और आपने एडवांस टैक्स जमा किया है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप जमा कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स आपको इसमें ऐड करनी होती है, ऐड अनदर पर क्लिक करके। हमारे केस में नहीं है, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद है टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये आ गई कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ठीक है, जो ITR में कंप्यूटेशन होती है, ठीक है। क्योंकि ITR कंप्यूटेशन जो होती है वो कहीं से भी डाउनलोड हम नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम ITR या पोर्टल की बात करें तो यही वाली ITR कंप्यूटेशन होती है। लेकिन जो बैंक में हम देते हैं या क्रेडिट कार्ड में जो बैंक को चाहिए होती है वो एक्सेल सीट पर तैयार होती है, ठीक है। और यदि आप ITR कंप्यूटेशन भी तैयार कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारा टैक्स बना है कितना, हमने इनकम शो की 6,41,900 रुपये। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम कितना बना, 12,095 रुपये। लेकिन एक रिबेट होती है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, उसमें वो एडजस्ट होगी, यानी कि अब हमें कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन इस पर क्लिक करेंगे। अब यू नीड टू मेक ए पेमेंट, यदि आपका टैक्स बनता तो यहाँ पर शो हो जाता और यदि आपका रिफंड भी बनता तो यहाँ पर वो भी शो हो जाता, ठीक है। तो टोटल हमारी इनकम कितनी होगी, बिजनेस से इनकम थी 6,40,400 रुपये, 1,500 रुपये हमारी अदर सोर्स से इनकम। अब टोटल इनकम कितनी होगी, 6,41,900 रुपये। नीचे आएंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो ऊपर टिक मार्क करके प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। वैलिडेशन सक्सेसफुल आ चुका है, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अब ये है हमारी ITR फॉर्म, इसको दोबारा से चेक कर सकते हैं चाहे तो आप। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, वैलिडेशन सक्सेसफुल आ चुका है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है आधार OTP से पहले वाला ऑप्शन होता है, इस पर टिक मार्क करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करें और इस पर टिक मार्क करेंगे पहले वाले पे, ये आधार OTP के लिए। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जो आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर जाएगा OTP और वो OTP आपको इसमें डाल देना है और वैलिडेट कर देना है, फिर उसके बाद सबमिट कर देना है, तो आपकी जो ITR फाइलिंग है वो हो जाएगी। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं, और यदि अभी भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।